नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईनेक्स लाइव में और मैं हूं विकास। इस वक्त हम खड़े हैं पटना साइंस कॉलेज में, जहां आज हम पहुंचे हैं राजनीति लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर युवाओं की राय जानने को। तो हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं इस कॉलेज के, तो आज इनसे हम जानते हैं कि इन लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या है मुद्दे, क्या इनकी मांग है। तो पहले हम चलते हैं इनके बीच और जानते हैं। पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम हरीश कुमार हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय पटना कॉलेज का छात्र हूँ। हरीश और जी, जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव का समय है, जी चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और जी एक युवा के से आपके लिए क्या मुद्दा इस बार का चुनाव होना चाहिए? इस बार का चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए और छात्रों के हितों के लिए छात्रों का जो एजुकेशन सिस्टम जो ख़त्म हो रहा है, और आपको भी पता होगा सीबीएसई सिलेबस आने के बाद जो इंसान ग्रेजुएशन के बाद से अपना अलग फ्यूचर देखता था, उसका फ्यूचर एक कोलैप्स हो रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए ऑल टुगेदर कहें तो। और दूसरा बेरोजगारी मुद्दा होगा, और तीसरा नारी सशक्तिकरण जो कहते हैं, उसके ऊपर बात होगा। नहीं, ये जब ही कीजिए जब आप मतलब एकदम सुनिश्चित हो कर दीजिए कि यहाँ पे कुछ इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता, हैक नहीं हो सकता। मतलब ऑनलाइन होगा तो ये पहले कंफर्म करना चाहिए कि इसमें हैकिंग ये सब नहीं होना। तो पता चला बाद में कि बहुत भारी स्तर पे फ्रॉड हो रहा है, हैकिंग करके पूरा एक तरफ उसमें एक तरफा वोट गिर रहा है। इस तरह से पहले एकदम सुनिश्चित कर ले तभी ये सब लागू किया जाए, अदरवाइज नहीं। शादी की ही बात करें तो लड़कियों की शादी का 21 साल लेके जाया जा रहा है। क्या ये सही है कि 18 ही सही है? नहीं, 21 भी सही है, उसके बाद भी हो सके सही है। एक तरह से महिला अपने सशक्त बन जाती है, वो अपना एक कर्म कर लेती है, फिर महिला सशक्त बन जाती है। तो एक तरह से कहें तो सही है कि अपने पैरों पे खड़ा होती है, एक अपनी पहचान बना लेती है और वो किसी के सामने नहीं खड़ा हो पाती है और वो अपना खुद का एक पहचान बना लेती है। तो महिलाओं को हिस्सेदारी होना चाहिए। और ख़ास करके बिहार में देखा जाए तो एक भी चेहरा नहीं है, इतने सालों से राजनीति है हमारे बिहार में, लेकिन महिलाएं का एक भी कहें तो एक भी ऊंचे पद पे एकदम नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी पे चाहते हैं कि हमारे बिहार में महिलाओं की भागीदारी आधा से आधा हो। एक चीज़ बताएं, बिहार क्या पूरे अभी देश भर में जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा उठा था, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा रहना चाहिए? जी, ये मुद्दा अभी रहना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कौन किसका, और उससे उसका भागीदारी भी उनको मिलना चाहिए। जो इतने कास्ट में है तो उस हिसाब से उसको सीट भी मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब है कि सीट चाहिए उसके। हाँ, और सीट मुद्दा चाहिए रहना ना। जिनका जितना हिस्सा होगा उसको उतना तो भागीदारी होना चाहिए ना। किसी का 2% है, उसको ज़्यादा हिस्सेदारी मिल रहा है, किसी का 20% है, उसको 2% हिस्सेदारी मिल रहा है, तो ये तो गलत है ना। अच्छा, अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है राम मंदिर। क्या 2024 लोकसभा का राम मंदिर एक मुद्दा बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, वो जान रहे हैं कि ये सब एक जुमला है। राम भगवान को उसने नहीं लाया, राम भगवान पहले से स्थापित है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि राम भगवान को वो लाए हैं, वो तो पहले से स्थापित है वहाँ पे। जैसे वन नेशन और वन इलेक्शन से ये होगा ना, जैसे केंद्र में अभी मोदी सरकार को वोट मिल रहा है और राज्य में अलग अलग राज्य में जो जो दल होता है क्षेत्रीय उनको मिलता है। इससे होने से जो है ना केंद्र सरकार का इसमें घाटा है, इसीलिए वो नहीं कराना चाह रहे हैं। पिछले सरकारों में 56 साल से उन लोग का यह सिस्टम रहा, और लोकतंत्र की हत्या मानेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज के ज़माने में जो रिजर्वेशन हम लोग जी रहे हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल के लिए किया था। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों ने उसका फ़ायदा लाभ लेते हुए इलेक्शन चुनावों में लाभ लेने हेतु उसको 20 साल की जगह आज तक हम लोग उसको कंटिन्यू करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन किसी भी तरह से किसी भी जात समाज को बढ़ाने में किस हद तक सहायता कर रहा है? रिजर्वेशन अगर गरीबी के हिसाब से दिया गया था तो गरीबी जात समाज देखकर नहीं आता है। गरीबी हर जात में है, हर एक समाज में, हर एक तबके में है। गरीबी के देखकर यहाँ पे रिजर्वेशन अगर दिया जाए तो उस हिसाब से हो सकता है कि गरीबों में से कोई दो उठेगा, ताकि वो आगे से नीचे जो पड़ा हुआ है वो दो को और खींचे, ताकि वो भी दो ऊपर बढ़ेगा। आस्था की चीज़ है। आस्था तो की देखिए, चीज़। ये थी वॉइस ऑफ यूथ। इनका साफ कहना है कि राम मंदिर नहीं, ना ही जातिगत सूचना, ये मतलब कह सकते हैं कि जातिगत गणना का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी को दूर करना और शिक्षा, और साथ साथ पारदर्शिता के साथ इलेक्शन हो, ईवीएम हैकिंग की भी बात होती है, वोटिंग की भी बात होती है, और महिला हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए।
तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें आई नेक्स्ट लाइव के साथ। मैं विकास, कैमरामैन मनीष के साथ, धन्यवाद।